मेरा नाम शालिनी है। मेरी शादी को 2 साल हो गए थे। मेरे पति ने मुझे एक शादी में देखा था और देखते ही मेरे प्यार में पड़ गए थे और मेरे माँ बाप से मेरा हाथ मांगा। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, इसीलिए वह मेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रहे थे। मेरे पति अनमोल एक मल्टीनेशनल कंपनी पोस्ट पर थे, इसीलिए मेरे माँ बाप ने उच्च पोस्ट पर थे, इसीलिए मेरे माँ बाप ने बिना कुछ सोचे समझे इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी और हम दोनों की शादी धूमधाम से हुई। मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे इंसान थे, वह सभी मुझे बहुत यार करते थे। मेरा एक छोटा देवर था जिसका नाम रवि था। वो हमेशा मेरे रूप की प्रशंसा करता और कहता कि मैं भाभी जैसी लड़के से ही शादी करूंगा। मेरी नई नई शादी हुई थी और देवर की बातें सुनकर मुझे बहुत शर्म आती थी। मुझे लगता है कि वह मजाक कर रहा है, पर वह तो मेरे पति की तरह जिद्दी था, क्योंकि जब भी घर के लोग उसे शादी के बारे में पूछते तो वह यही कहता कि अगर मुझे भाभी जैसी लड़की मिली तो तभी मैं शादी करूंगा। और मुझे धीरे धीरे यह लगने लगा कि मेरा देवर इस बात को बहुत गंभीरता से ले रहा है, इसलिए जब भी वो ऐसा कुछ कहता मैं उसे हंसी में कहती कि मेरी कोई छोटी बहन नहीं है, नहीं तो आपकी इच्छा जरूर पूरी हो जाती। तब वह मुझसे मजाक में कहता कि आप अपने माँ बाप से ठीक ढंग से पूछे कि आपको एकाध बहन होगी, उन्होंने आपसे यह बात छुपा कर रखी हो। तो मुझे उसकी बातें सुनकर बड़ी हंसी आती। मैं मेरे पति से हमेशा पूछती क्या मैं सही इतनी में सुंदर हूँ? सच में तुम बहुत सुंदर हो। अगर तुम्हारी बहन होती तो मैं अपने भाई की शादी उससे कराता। उनकी ऐसी बातें सुनकर मैं थोड़ी नाराज हो जाती, क्योंकि बचपन से ही मुझे एक भाई और बहन की कमी हमेशा खलती। अगर मुझे एक बहन होती तो मैं उसे अपने ससुराल लेकर आती ताकि वह हमेशा मेरी आंखों के सामने ही रहे। लेकिन सत्य यह था कि मुझे एक भी बहन नहीं थी और मैंने यह बात कई बार अपने देवर से भी कहीं, पर एक ही जिद पकड़ कर बैठा कि मुझे भाभी जैसे लड़के से ही शादी करनी है। पढ़ाई पूरी होने के बाद जब उन्हें नौकरी लग गई तब मेरी सास लिए लड़की शुरू किया, पर वो हर रिश्ते के लिए मना कर देते और कहते कि मुझे भाभी जैसी लड़की से शादी करनी है। फिर आप लोग भाभी जैसे लड़के क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो मैं खुद ही अपने आप शादी कर लूंगा। ऐसी बातें सुनकर घर वाले बहुत परेशान थे। मैं भी अपने आप को अपराधी जैसा महसूस करने लगी थी। अब कहाँ से लाएंगे? और वैसी लड़की नहीं मिली तो जिंदगी भर अविवाहित ही रहेंगे। कुछ दिनों बाद मेरे देवर को कुछ काम से बाहर जाना पड़ा और 1 महीने बाद जब वे लौटे तो कहने लगे कि मैंने भाभी जैसी लड़की ढूंढ ली है, आप सभी मेरे साथ चलो और मेरी शादी तय कर दो। यह सुनकर हम सभी उनकी तरफ हैरानी से देखने लगे। मैं सोच में पड़ गई कि कोई लड़की मेरे जैसी कैसे हो सकती है। तब मेरे पति कहने लगे कि उसे शहर में कोई लड़की पसंद आ गई है और उसे उसी से शादी करनी है, तो आप लोग देर ना करके शहर जाकर उसकी शादी पक्की कर दीजिए। यह सब सुनकर हम सभी बहुत खुश थे, क्योंकि कब से हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे। लेकिन मैं यह सोचती जा रही थी कि वह लड़की कौन है जो मेरे जैसी दिखती है। दूसरे दिन मैं और मेरी सास देवर के साथ उस लड़की को देखने के लिए उनके घर के लिए निकले। हम सब बहुत खुश थे, पर हमें हैरानी तब हुई जब मेरे देवर ने गाड़ी मेरे मायके के रास्ते की तरफ मोड़ी। मेरे देवर को मेरे जैसी लड़की हमारे ही घर के आसपास मिल गई थी। अब मुझे जल्दी पता लगने वाला था कि मेरे देवर ने कौन सी लड़की पसंद की है, और मैं आश्चर्य तब हुई जब मुझ पर एक नजर डालते हुए मुझसे कहने लगे कि भाभी नीचे उतरिए, उस लड़की का घर आ गया है। मैंने दरवाजा खोला और सामने जो देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सामने किसी और का घर ना होकर मेरा ही था, जहां मेरे बूढ़े माँ बाप के सिवा और कोई नहीं रहता था। मेरी सास को बड़ा गुस्सा आया और मेरे देवर के हाथ पकड़कर कहने लगी कि कुछ तो शर्म कर, यह तुम्हारे बड़े भाई की ससुराल है और यहाँ इसके माँ बाप के अलावा और कोई नहीं रहता। मैं मेरे देवर
से क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी सास बोली, बेटा जरूर तुझे कोई गलतफहमी हुई है। उनके ऐसे बोलने पर मेरा देवर जोर जोर से हंसने लगा। उन्हें ऐसा देखकर मुझे लगा जैसे वो कहीं पागल तो नहीं हो गए, क्योंकि वह मुझे ऐसे घर लाए जहां एक भीड़ नहीं थी। मेरे देवर मेरी सास से कहने लगे कि मैं एकदम ठीक हूँ और मैं आपको सही पते पर लेकर आया हूँ। आप लोग सभी अंदर चलो, आपकी होने वाली बहू आपका इंतजार कर रही है। उनकी ऐसी बातें सुनकर हम दोनों की दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अंदर गए, सामने हॉल में मेरी माँ चाय पी रही थी। मुझे देखकर कहने लगी कि अरे बेटा, तुम आप सभी अचानक कैसे आ गए। मेरी माँ की बातें सुनकर मैं एक नजर अपनी सास पर डाली, जो मेरी माँ की बातें सुनकर बहुत घबरा गई थी। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। आज मेरे देवर हमारी अच्छी तरीके से इज्जत निकालने वाले थे। मैं कुछ बोलूं इससे पहले मेरे पापा आ गए और मेरी माँ से कहने लगे कि अरे सुबह ही मुझे रवि का फोन आया था, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था और हम सभी को बैठने के लिए कहा। मैंने और मेरी सास की जान में जान आई। मुझे तो लगा कि कहीं मेरे देवर मेरे माँ बाप का मार ना खा जाए। मेरे पापा मुझसे बात कर रहे थे, पर मेरे देवर की नजर उस कमरे पर थी जहां मैं शादी से पहले रहती थी। आज भी मैं जब कभी मायके आती हूँ मैं उसी कमरे में रहती हूँ। पता नहीं उस कमरे में ऐसा क्या था कि मेरे देवर जब से आए थे उसी कमरे को देखे जा रहे थे। हम सभी बातें कर रहे थे पर मेरा ध्यान उसी कमरे की तरफ था। उतने में माँ कहने लगी कि आप सभी बैठे, मैं आप सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। उतने में देवर कहने लगे कि आप क्यों तकलीफ उठाती हो, वो लेकर आ जाएगी, उसे चाय बनाने के लिए कहिए। यह सुनकर मेरी माँ हंसने लगी और मैं एकटक उन दोनों को देखे जा रही थी और वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखे हंसे जा रहे थे। अब मात्र मुझसे रहा नहीं गया। मैं माँ से बोली, आखिर यह किसके बारे में बात कर रहे हैं। उतने में मेरी माँ ने आवाज लगाई है और उस कमरे से मेरी जैसी लड़की बाहर आई और हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। मैं तो उसे बस देखते ही रह गई, क्योंकि वह हूबहू मेरे जैसी ही दिख रही थी, मानो वह मेरी जुड़वा बहन ही हो। मैंने माँ से पूछा कि यह कौन है। उतने में वो आगे आई और मुझसे गले लग गई और कहने लगी कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। उसकी बात सुनकर मैं सन्न रह गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने अपने माँ बाप की तरफ देखा, तब पापा कहने लगे कि यह सब तुम हारे देवर की वजह से हो पाया, वरना हम लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैंने पूछा, आखिर बात क्या है। भाभी, आप पहले अपने पापा की बात सुन ले, फिर मैं आपको सब बताता हूँ कि आपके माँ बाप ने यह बात छुपा कर रखी कि आपकी भी एक बहन है। मैंने अपने माँ बाप की तरफ देखा और उनसे पूछने लगी कि आप लोगों ने यह बात मुझसे क्यों छुपा रखी। मेरी बात सुनकर मेरी माँ रोने लगी और पापा कहने लगे कि तुम्हारी माँ को 2 जुड़वा बेटी हुई थी, तुम दोनों दिखने में भी एक जैसी ही थी। हम दोनों ने तुम दोनों को बहुत ही लाड प्यार से पाला है। एक दिन कुछ काम के सिलसिले से मुझे शहर जाना पड़ा। तुम्हारी माँ तुम दोनों को मेले में घुमाने के लिए ले गई। तुम दोनों दिखने में एकदम एक जैसी थी, इसीलिए तुम्हारी माँ तुम दोनों को संभाल नहीं पाई और तुम्हारी बहन आरती मेले में खो गई। पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई पर वह हमें मिली नहीं। तुम्हारी माँ ने मुझे फोन करके सारी बातें बताई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वह हमें नहीं मिली। ऐसे ही वक्त बिता गया पर हम उसे भूल नहीं पाए थे। मेरी माँ रोए जा रही थी, तब मेरी सास ने उन्हें चुप कराया। तब मैंने अपने देवर से पूछा कि तुम्हें मेरी बहन कहाँ मिली। यह सवाल आप पहले अपनी बहन से पूछो। मैंने आरती से पूछा तो कहने लगी कि मेरे खो जाने पर मुझे जिस औरत ने देखा उसे कोई बच्चा नहीं था, वह मुझे मेले से बहुत दूर ले गई थी। उसे पता लग गया था कि मैं किसी बड़े घर से ताल्लुक रखती होंगी और पुलिस से बचने के लिए वह मुझे दूर ले गई और मुझसे यह सारी बातें छुपा कर रखी। उसने अपने बेटी जैसा ही मुझे संभाला और मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, लेकिन कुछ सालों पहले ही पता चला कि उन्हें कैंसर है
और कुछ दिनों बाद चल बसी, लेकिन जाने से पहले उन्होंने मुझे सब सच बता दिया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे माँ बाप कौन है, इसीलिए मैं फिर से शहर की तरफ लौटी। मुझे जानना था कि मेरे माँ बाप कौन है। फिर मैं एक जगह नौकरी करने लग गई। उसकी बात आधे में ही काटते हुए मेरे देवर कहने लगे कि आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है। जब मैं काम के सिलसिले में शहर आया हूँ, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, वहाँ मुझे आरती दिखी। उसे देखकर मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह हूबहू भाभी की तरह दिख रही थी। मैंने धीरे धीरे उसे पहचान बढ़ाने की कोशिश की, ताकि मैं जान सकूं कि यह सिर्फ संयोग है या यह सच में भाभी की जुड़वा बहन है। उसने बाद में सारी बातें बताई और इन बातों का खुलासा हुआ। मैं देवर की बातें सुनकर मुझे रोना आ गया और मैं अपनी बहन के गले पड़कर रोने लग गई। मैं अपने देवर से कहने लगी कि आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपने मेरी खोई हुई बहन मुझे वापस लौटा कर दी। नहीं भाभी, तब देवर हंसते हुए कहने लगे कि मैं तो अपनी बीवी की तलाश में निकला था। अब आप देर मत कीजिए और शादी तय कर दीजिए, नहीं तो यह फिर से खो जाएगी। उसकी बातें सुनकर हम सभी हंसने लगे। शायद हम दोनों को मिलना ऐसा ही लिखा था। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी करें।